ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सेशन। आज हम स्कॉर्पियो को एज अ साइन भी समझने की कोशिश करेंगे और स्कॉर्पियो आपके कुंडली में किस तरीके से काम करता है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप जिस तरीके से प्लैनेट्स को समझते हैं, जिस तरीके से आप प्लैनेट्स को ग्रास्प करते हैं, उसी तरीके से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप घरों को भी समझें और घरों की एनर्जी को भी समझें। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिस है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है और यही 3 पार्ट के अंदर कन्फ्यूजन होने के कारण इंसान सही प्रिडिक्शन पर नहीं आता, सही अंडरस्टैंडिंग पर नहीं आ पाता। एक है आपकी काल पुरुष कुंडली, जिसके अंदर हर एक कुंडली 1 नंबर से चालू होती है, यानी कि एरीज से शुरू होती है। वो है आपकी बेसिक काल पुरुष कुंडली। आपकी जो बेसिक काल पुरुष की कुंडली होती है, जो एरीज से शुरू होती है, वो आपकी परमानेंट कुंडली होती है। हर एक कुंडली के अंदर आपको उस पर्टिकुलर भाव की एनर्जी उसी तरीके से देखने मिलेगी जैसे कि वो एरीज के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, एरीज कुंडली के अंदर पहले भाव के मालिक बन जाते हैं मंगल देवता। तो अब आप चाहे पाइसिस की कुंडली उठाइए, चाहे आप एक्वेरियस की कुंडली उठाइए या सैजिटेरियस की कुंडली उठाइए, पहले भाव की जो एनर्जी होगी वो आपको मंगल से देखनी पड़ेगी। ये आपकी बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट है कि पहला जो कॉन्सेप्ट है काल पुरुष कुंडली का, ये समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है साइन का कॉन्सेप्ट। घर वही रहते हैं बट जो आपके साइंस है वो आपकी चेंज होती रहती है। तो साइंस के हिसाब से घर की एनर्जी यहाँ पर आप बदलते हुए देखेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग सेम है बट अलग अलग फ्लैट हैं, जिनके डिजाइन अलग अलग हैं, जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिनके घर के रूम्स अलग अलग है, अलग अलग लोग उनके अंदर रह रहे हैं। उसी तरीके से घर का जो बिल्डिंग है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे आप और आपके दोस्त हैं, आप लोग कहीं ट्रिप पर गए हुए हैं, ठीक है, अब आपको आपके घर लौट कर आना है तो आप सेम एड्रेस ही डालेंगे। आप सेम एड्रेस डालेंगे ओला वाले के पास, या फिर you'll take a rickshaw, whatever you'll take, but you'll come to the same place, you'll enter the same building, but the homes will be different and the environment of the home will be completely different, and that is what is Rashi for you. But the building will be same, and the building is काल पुरुष की कुंडली, बिल्डिंग इज हाउसेज। ठीक है, तो इस तरीके से ना चीज़ों को बहुत सॉर्ट आउट करके समझने की कोशिश करिए अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेसिक काल पुरुष की कुंडली, यानी कि बिल्डिंग आपकी हमेशा सेम रहेगी, घर की जो एनर्जी होगी वो हमेशा सेम रहेगी, घर के जो सिग्निफिकेशंस होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे, और साइन के सिग्निफिकेशन बदलते जाएंगे, क्योंकि वही बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट है, हर एक फ्लैट डिफरेंट है। कौन सा फ्लैट किस तरीके से है, जैसे किसी फ्लैट के अंदर एसी होगा, किसी फ्लैट के अंदर एसी नहीं होगा, कुछ घर बहुत अच्छे बने होंगे, कुछ घर अच्छे नहीं बने होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि साइन कौन सी आकर बैठी है। एंड घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो आपके प्लैनेट्स हो जाते हैं कि किस घर के अंदर कौन से प्लैनेट्स आकर बैठे हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको देखना जरूरी है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। तो जब भी आप कंफ्यूज हो जाएं कि साइन क्या होता है, घर क्या होता है, या फिर प्लैनेट्स क्या होते हैं, इस चीज को अपने दिमाग के अंदर लाइए। एक बिल्डिंग का एग्जांपल लीजिए कि एक जो बिल्डिंग है वो आपके घर है, जो बदल नहीं सकती, जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। पहला भाव हमेशा पहला भाव ही रहेगा। और दूसरा, अगर आपको साइन देखनी है तो साइन फ्लैट्स है, देयर आर डिफरेंट फ्लैट्स। पहले भाव के अंदर दूसरी साइन कोई भी आ सकती है, बट भाव की एनर्जी सेम नहीं होगी, बिल्डिंग सेम रहेगी, बट एट द सेम टाइम भाव के वजह से एनर्जी, मतलब फ्लैट्स अलग अलग होंगे। एंड द पीपल हु आर स्टेइंग इन द फ्लैट, दोज आर द प्लैनेट्स, दे कैन चेंज। कई बार आप देखेंगे कि कोई घर के अंदर है, कोई कभी घर के अंदर नहीं है। कभी मेहमान आ गए तो आप दूसरे घर के अंदर सो रहे, दूसरे रूम के अंदर सो रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं अपनी प्लेस अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज व्हाट इज ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स। इसको ना अपने आप को इस तरीके से समझाने की कोशिश करिए ताकि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़े ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से जब आप इंस्ट्रूमेंट भी सीखते हैं ना, तो जैसे कि आप जब गिटार सीख रहे थे, तो जब मैं गिटार सीख रहा था तो वो हमें सिखाया करते थे कि EBGDAE करने के लिए एवरी बॉय एंड गर्ल हैज अ फ्रेंड, वो करके पूरा वो स्ट्रिंग्स के नाम याद रखने के लिए। सो ये जो टेक्निक्स होती है ना, ये आपको बहुत हेल्प करती है, एंड वंस इट बिकम्स अ रूटीन, आपके लिए टेक्निक तो आप भूल जाओगे, बट आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्कॉर्पियो साइन के बारे में भी बात करेंगे, आज हम अष्टम भाव के बारे में भी बात करेंगे, और आज हम स्कॉर्पियो की एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थिंग्स कॉन्सेप्चुअली। अब आप देखिए कि अष्टम भाव के अंदर सबसे पहले अगर आपको एनर्जी चेक करनी है तो आपको लॉर्ड चेक करना पड़ेगा। अष्टम भाव के मालिक बन जाते हैं नेचुरल सिग्निफिकेशन के अंदर मंगल, यहां पर मार्शल एनर्जी आपको देखने मिलेगी। दूसरा, आप देखेंगे यहां पर एक ग्रह नीच का होता है जो कि है आपका चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा यहाँ पर आपके नीच के होते हैं, चंद्रमा उच्च के होते हैं टॉरस के अंदर। शक्ति स्थान के कॉन्सेप्ट को कभी नहीं छोड़िएगा, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो ताकि आप उसके सोल्यूशन पर आ पाएं, क्योंकि शक्ति स्थान जो होता है वो सोल्यूशन डिराइविंग होता है, वहां से आप सोल्यूशन को देख पाते हैं। आप देखिए, अष्टम भाव जो है वहां से आप ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन इंसान का तभी ही हो पाता है जब वो चीजों को छोड़ता है। जब इंसान चीज़ों को छोड़ नहीं सकता तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। एवरीथिंग इन लाइफ इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज कांस्टेंट। हम हर एक चीज़ रेगुलर बेसिस पर हम चेंज कर रहे हैं। हम किसी
से मिल रहे हैं, हम किसी की क्वालिटीज उठा रहे हैं, हम चेंज हो रहे हैं। हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, हम चेंज हो जाते हैं। हमारा किसी का कोई ब्रेकअप हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। हम रेगुलर चेंज हो रहे हैं। यहाँ तक कि आप स्कूल के अंदर देखेंगे कि आप अपनी फेवरेट टीचर के साथ एक अलग बिहेवियर के अंदर थे, और आपको जो टीचर नहीं पसंद है उनके साथ भी आप अलग बिहेवियर के अंदर थे। हम इतना चेंज होते हैं। तो स्कॉर्पियो का जो साइन होता है ना आपके हॉरोस्कोप के अंदर, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और जब केतु महाराज वहां पर आकर एग्जॉल्ट क्यों होते हैं? क्योंकि व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट नीड टू चेंज अगेन एंड अगेन, एंड इफ यू एक्सेप्ट योर पर्सनैलिटी एंड इफ यू कट डाउन ऑल द चेंजेस, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, आप कट डाउन हो जाते हैं स्कॉर्पियो की एनर्जी से, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। एंड दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट। आप देखिए कि इंसान के सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना इंसान का, किसी के भी परिवार के अंदर आप देखेंगे, वो मदर की डेथ जो होती है वो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और परिवार भी मदर ही देती है, और कहीं ना कहीं मदर की डेथ होती है, उसके बाद इंसान कंप्लीटली बदल जाता है। इट इज नॉट, द पर्सन विल नेवर रिमेन सेम आफ्टर मदर्स डेथ। इसीलिए चंद्रमा आपके स्कॉर्पियो राशि के अंदर, नीच राशि के अंदर आकर बैठते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट चेंजिंग थिंग इन योर लाइफ। वो आपको कंटिन्यूसली वो पूरा बदल के रख देगा। वो आपकी एनर्जी को ही पूरा चेंज कर देगा, आपके नजरिए को, आपकी बॉडी को, आपके सोचने के तरीके को। बिकॉज आप देखिए, माँ जो होती है ना, वो एक भगवान का स्वरूप होती है। एंड नो बडी कैन लव यू लाइक अ मदर डज, राइट? बिकॉज मदर इज मोर अबाउट इमोशंस। आप देखिए कि मदर जहां पर एग्जॉल्ट हो रही है, मदर टॉरस के अंदर जाकर एग्जॉल्ट हो रही है। आप कुछ भी मांगिए मदर से, आपको मिलेगा। यू जस्ट ट्राई टू आस्क एनीथिंग टू योर मदर। आप कोई भी चीज मांगने की कोशिश करेंगे ना अपनी मदर से, आपको वो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। आप बहुत ब्यूटीफुल चीजें होती हैं जिससे आप एस्ट्रोलॉजी छोटी छोटी तरीकों से समझ सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारे घरों के अंदर देखता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जहाँ वॉचमैन के कुछ लड़के हैं जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और बचपन से ही ऐसा रहा है, मैं रहा हूँ उन लोगों के बीच में। तो इनके घर भी जब हम जाते हैं ना, तो ये इनकी मदर को बोलते हैं कि आज मुझे ये खाना है, तो उनकी मदर डबल काम करती है, कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करती है, जाती है बाहर वो सब्जी वाले के पास, वो बार्गेन करने की कोशिश करती है, बार्गेन करने की कोशिश घर में लेके आती है, बट शी ट्राइज टू फुलफिल वॉट एवर शी हैज, उसके हिसाब से वो फुलफिल करने की पूरी कोशिश करती है। एंड दैट इज वॉट इज मदर्स एनर्जी इन टॉरस, बिकॉज इट इज मोर अबाउट रिसोर्सेस की कमी ना हो पाना। अपने आप को सैक्रिफाइस करके भी मदर आपके लिए सब कुछ कर देंगी। एंड दैट इज वॉट मदर इज ऑल अबाउट। दैट इज द रीजन मदर एग्जॉल्ट हो रही है। कहां पर जाकर? टॉरस के अंदर जाकर, रिसोर्सेस के भाव के अंदर जाकर। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी जिन भी फैमिलीज के अंदर बहुत पैसा होता है ना, जिनके भी पास पैसा टिकता है, जनरेशनल वेल्थ होती है, या फिर किसी भी तरीके से अगर कोई भी चीज टिक रही है घर के अंदर, तो वो चंद्रमा की एनर्जी के कारण ही सिर्फ टिक सकती है, नहीं तो नहीं टिक सकती, क्योंकि चंद्रमा रिसोर्सेज के कारक होते हैं। ठीक है? सो इस कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। जब आप शक्ति स्थान को समझते हैं कि टॉरस की एनर्जी क्या है और उसके अलावा स्कॉर्पियो की एनर्जी क्या है, इसीलिए मदर के डेथ के बाद इंसान कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिकॉज ही विल नेवर गेट दैट लव अगेन। ओके, सो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सबसे पहले चंद्रमा का, कि चंद्रमा किस तरीके से काम करता है। प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट। इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया, बताइए पहले। ओके, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अभी दूसरा, स्कॉर्पियो को अगर आप और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ईयर, कि आप किस तरीके से बदल रहे हैं और जो चीजें आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर एक की लाइफ के अंदर ना सीक्रेट्स होते हैं। जैसे कि आप, ऐसी कोई चीजें होती हैं, ऐसे कोई डीप डार्क डिजायर्स होते हैं लोगों के, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते। बस वो चीज़ें सिर्फ आपके अंदर रह जाती हैं, और वही आपकी साधना भी होती है। इसीलिए आप स्कॉर्पियो को साधना की तरफ से देखते हैं। आज के ज़माने के अंदर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है ना, वो सिर्फ अपने पास रखिए और उसको रिलीज़ करते रहिए। इसीलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जब भी आपके पास कोई सक्सेस आ रहा है, या पैसा आ रहा है, या कोई भी चीज़ आ रही है, आपको नहीं पता आपको लोगों को वो बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। बिकॉज आप जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझ रहे हैं, आप जिसको अपना दोस्त समझ रहे हैं, अगर आप अपनी सीक्रेट उसके साथ शेयर कर देंगे, तो आप अपने स्कॉर्पियो की एनर्जी को यहाँ पर खंडित कर देंगे कहीं ना कहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट हैव टू होल्ड थिंग्स, बट यू डोंट हैव टू शेयर एवरीथिंग विद पीपल, बिकॉज स्कॉर्पियो की जो एनर्जी होती है ना, एवरीबडी इज जेलस। ये मैं बार बार कहता हूं कि आपके कुंडली के अंदर जहां पर भी स्कॉर्पियो आकर बैठेगा ना, वहां पर से आप तो कष्ट बहुत उठा रहे होंगे उस पर्टिकुलर भाव से, बट लोग देखकर लोगों को वो कष्ट कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों लोगों को वो कष्ट समझ में नहीं आएगा? बिकॉज पीपल विल बी जेलस इन दैट एरिया एंड यू आर रियली हसलिंग। एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कौन खुश, स्ट्रेंजर ज्यादा खुश होते हैं अपने से ज्यादा। ये देखा हुआ है मैंने, मतलब आई हैव सीन दिस अराउंड, दैट strangers are more happier for your success than your own people. Maybe they are your friends, maybe they are your relatives, maybe they are your anything. Try to understand this concept very clearly, क्योंकि
क्या हो जाता है ना, कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, भगवान के अलावा कोई और नहीं चाहता आप आगे बढ़ो। कोई स्ट्रेंजर होता है ना, आपने जिसके लिए कुछ भला किया होता है, जो आपसे पर्सनली कनेक्टेड नहीं होता है, हम कलयुग के अंदर रहते हैं, सिर्फ वही चाहेगा कि आपका कुछ भला हो जाए, ठीक है। सो स्कॉर्पियो की एनर्जी को सबसे पहले आपको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो सीक्रेट्स होंगे वो सिर्फ आप ही के पास होंगे और आप उनको शेयर ना करें कभी भी। स्पेशली आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो लोगों को ना बताइए, एंड ट्राई टू शेयर ऑल द थिंग्स, ऑल रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, क्योंकि अष्टम भाव वैसे भी देने की चीज़ों का है, बट यहाँ पर मंगल की एनर्जी क्यों इतनी बली है? मंगल की एनर्जी इज ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग एनर्जी, राइट? इट इज ऑल अबाउट द एनर्जीज विच यू नीड टू कंट्रोल, एंड इट इज ऑल अबाउट द लाइट। देखिए जिस तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट को समझता हूँ, स्कॉर्पियो के अंदर ना मंगल का कारक तत्व क्यों दिया गया है? मंगल इज नॉट कंफर्टेबल, मार्स बीइंग द लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियो इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन स्कॉर्पियो। मार्स बीइंग इन स्कॉर्पियो इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन स्कॉर्पियो, बिकॉज चीजें तत्व से शुरू होती हैं कि आपके लिए कंफर्टेबल एनवायरमेंट क्या है। मंगल के लिए जल तत्व की राशि इज नॉट अ कंफर्टेबल एनवायरमेंट। यू विल ऑलवेज सी पीपल हु हैव मार्स इन स्कॉर्पियो, दे विल बी वेरी इरिटेटेड, बहुत एजिटेटेड होंगे, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा और वो बहुत कुछ बोलेंगे जो सामने वाले को पसंद नहीं आ सकता, वो ना चाहते हुए भी ऑफेंसिव हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं। आप देखिए ना, MC स्टैन की कुंडली के अंदर देखिए, MC स्टैन की कुंडली के अंदर देखिए, आप देखिए आपको मंगल फिर से कहां पर देखने मिलेगा? मंगल स्कॉर्पियो का देखने मिलेगा। एमिवे बंटाई की कुंडली के अंदर देखिए, मंगल आपको स्कॉर्पियो के अंदर देखने मिलेगा। जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि चीर रहे हैं सामने वाले को, ठीक है। बट दूसरी जगह पर आप देखेंगे कि मंगल के अंदर ही वो ताकत है जो मशाल लेकर आगे आगे चल सकता है, क्योंकि उस मशाल के द्वारा आपको प्रकाश दिखेगा और वो लड़ने के लिए मंगल की एनर्जी आपको चाहिए। बिकॉज अष्टम भाव से अगर साधना, अष्टम भाव जो होता है आपकी साधना को भी रिप्रेजेंट करता है। साधना कहां से शुरू होती है? साधना आपके बेस चक्र से शुरू होती है। जो आपका बेस चक्र होता है, यानी कि आपका मूलाधार चक्र होता है, रेड कलर का होता है। आप कभी भी देखेंगे जब आप चक्रों की स्टडी आगे जाकर, आई थिंक सो कि मैं इसके ऊपर भी कुछ बातें करना चाहूंगा कि जब हम साधना करेंगे आगे जाकर, जब एडवांस लेवल पर साधना करेंगे, तब मैं बताऊंगा कि चक्र किस तरीके से काम करते हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके जो 7 चक्र हैं वो आपके प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका जो बेस चक्र होता है, जो आपका मूलाधार चक्र, मूल और आधार ये दो अलग शब्द हैं। मूल का मतलब होता है कि आपका जो बेस होता है, और आधार मतलब जिस पर पूरी की पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है, जिस पर आपका पूरा शरीर टिका हुआ है। आप बैठते हैं तो आप बैठते हैं, आप किसके बेस पर बैठते हैं? आप अपनी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके 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 एंड में आप बैठते हैं, राइट? तो यू सी दैट इज द पावर ऑफ मार्स। पूरे बॉडी को चलाने की जो एनर्जी है वो मंगल की एनर्जी है। रूट चक्र, एग्जैक्टली। तो रूट अगेन द सेम थिंग। रूट चक्र के अंदर क्या होता है कि व्हेन यू से रूट चक्र ना, इट इज मोर अबाउट द एनर्जी ऑफ मंगल एंड केतु, और इसीलिए कहा जाता है कि रूट जो होता है, रूट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय केतु, और इसीलिए केतु को कुजवत कहा गया है कि केतु मंगल की तरह काम करता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो बेस चक्र की एनर्जी होती है वो आप स्कॉर्पियो से देखते हैं, इसलिए साधना भी आप उधर से देखते हैं, और वहां पर हीट की जरूरत होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप साधना करना शुरू करेंगे ना, तब इंसान की जो सेक्सुअल डिजायर्स है ना वो भी बाहर आने लग जाती है, क्योंकि व्हेन द एनर्जी इज मूविंग अबव, जब एनर्जीज ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, तब आप देखेंगे मूलाधार से सेकंड जो चक्र आता है वो आपका सेक्स चक्र आता है, एंड दैट इज द रीजन। एंड कई लोग क्या करते हैं, वहीं पर जाकर अटक जाते हैं, और वहीं पर जाकर अटकने के बाद में बहुत सारे आप आश्रमों के अंदर देखेंगे या बहुत सारी आप जगहों पर देखेंगे कि लोगों को लगता है कि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बिकॉज दे विल रियली फील दैट दे आर स्पिरिचुअल, बिकॉज द स्पिरिचुअलिटी इज रियली हैपनिंग। मूलाधार की शक्ति ऊपर बढ़ रही है, बट वो ऊपर शक्ति बढ़ने के बाद लोग सेकंड चक्र पे अटक कर रह जाते हैं, और उसी चीज का दुनिया भर में लोग फायदा उठाते हैं, और फिर गलत गलत कार्यक्रम जो भी होते हैं उसके लिए। तो समझना इंपॉर्टेंट है कि ये मंगल की एनर्जी स्कॉर्पियो है, यहाँ पर वो एनर्जी का इनिशिएशन है। बट आपको ये बात नहीं भूलनी है कि वो एनर्जी जो है उसके बाद उसको सैजिटेरियस के अंदर भी जाना है, फिर उसके बाद उसको कैप्रिकॉन के अंदर जाकर कर्म भी करना है, एक्वेरियस के अंदर जाकर दुनिया भी देखनी है, और पाइसिस के अंदर जाकर फिर मोक्ष की प्राप्ति है। यहाँ पर एक्वेरियस के आप स्कॉर्पियो के अंदर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं देखने मिलेगी। स्कॉर्पियो के अंदर मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। स्कॉर्पियो के अंदर आप सिर्फ चीजों के इनिशिएशन के अंदर आकर रुके हुए हैं। ये सारी चीजें आपको एस्ट्रोलॉजी से बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझ में आ सकती हैं कि साधना का मार्ग भी क्या होता है, राइट? एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि यार हम स्पिरिचुअली इंक्लाइन तो होते जा रहे हैं, वही मुझे एक पर्टिकुलर गुरु मिले और उनके बाद ही मुझे ये फीलिंग्स आना शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं मैं सही पाथ पर हूँ। नॉट हैविंग ट्रू नॉलेज और नॉट हैविंग ट्रू नॉलेज ऑफ द गुरु, ये इसके वजह से बहुत सारे मिस हैपनिंग्स हो जाती है लाइफ के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझें। तीसरा, आप देखेंगे अष्टम भाव से आप सारी छुपी हुई चीजें देखते हैं। जब भी आपके अष्टम भाव से या स्कॉर्पियो के अंदर से मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है, और अगर दशा अंतरदशा के अनुसार योग बनता है, आपके सारे सीक्रेट्स बाहर आते हैं। हर एक की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है। आजकल तो मैं चार्ट्स देखता हूं तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि यार ये इंसान की कितना कुछ करने की पॉसिबिलिटी है, ये इंसान की कितना कुछ गलत करने की। जस्ट अ सेकेंड,
ओके, ये इंसान की कितना कुछ गलत करने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिकॉज आप देखेंगे कि जो गलतियाँ होती है वो आप स्कॉर्पियो से देखते हैं और सीक्रेट्स को भी आप स्कॉर्पियो से देखते हैं। तो जो भी आप बॉलीवुड स्कैंडल्स देख रहे हैं, जो भी आप चीटिंग देख रहे हैं, जो भी आप ये चीज़ें देख रहे हैं, मैंने ऐसे बहुत बार देखा हुआ है कि जब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, कई सारे, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन इटली, बहुत सारे इरास्मस के दोस्त हैं, यूएन के बहुत सारे दोस्त हैं, तो हम लोग कभी कभी बात करते रहते हैं। सो दे ऑलवेज टेंड टू टॉक टू मी अबाउट द थिंग्स। ये स्टार्टिंग से रहा है, तो मैं देखता हूँ कि जब इनके ब्रेकअप, मुझे पता होता है कि हु इज़ चीटिंग, हु इज़ नॉट चीटिंग, एंड आई यू नो सर्टन थिंग्स, आपको पता होता है कि सामने वाले को देख कर ही। तो आई ऑलवेज, जब इनके ब्रेकअप होते हैं या जब इनके साथ कुछ भी ऐसा होता है ना, जब इनके सीक्रेट्स बाहर आने लग जाते हैं, मैं हमेशा इनके चार्ट मांग लेता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज सी दैट देयर हैज टू बी सम कनेक्शन ऑफ द लग्नेश और सम मेलिफिक प्लैनेट विच इज ट्रांजिटिंग थ्रू द 8th हाउस, या अष्टम भाव के मालिक की दशा चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि अष्टम भाव उनका एक्टिवेट होता है और तभी जाकर उनके सीक्रेट्स बाहर आ पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिनके भी जो भी सैजिटेरियस लगन वाले हैं या जो भी पाइसिस लगन वाले हैं, आप देखेंगे कि एक के पंचम भाव के अंदर मंगल नीच के आ रहे हैं और एक के अष्टम भाव के अंदर मंगल नीच के आ रहे हैं। आपके सारे के सारे सीक्रेट्स अभी बाहर आने वाले हैं। आप अगर कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके सीक्रेट्स यहां पर आपको बाहर आते हुए दिखेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्कॉर्पियो आपके कुंडली में जहां पर भी आकर बैठेगा उस पर्टिकुलर भाव से आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। इसको 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देना है। whenever you are understanding the concept of Scorpio, you always divide it into 3 parts. पहला पार्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्कॉर्पियो है वो आपके चौथे भाव के अंदर आकर बैठ गया। आपके चौथे भाव के अंदर आकर बैठ गया तो चौथा भाव किन चीज़ों का है? आपके घर का है, आपके घर के माहौल का है, आपके मदर का है, आपके कंफर्ट का है, आपके लग्जरी का है। ये बेसिक पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब इन सब चीज़ों के वजह से आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। अब ये बहुत बेसिक पॉइंट है। अब यहाँ पर अगर स्कॉर्पियो आपके चौथे भाव के अंदर आ गया तो लगन हो जाता है लियो। ओके, तो अब यहाँ पर देखेंगे चौथा भाव यहाँ पर मदर का बन जाता है। अब यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मदर, चंद्रमा की सिचुएशन कैसी है कुंडली के अंदर। जितनी चंद्रमा की सिचुएशन अच्छी होगी उतना इजीली आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। जितनी चंद्रमा की सिचुएशन खराब होगी उतना खराब तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले देखिए कि आपके कुंडली के अंदर स्कॉर्पियो कहां पर आकर बैठा हुआ है और उसका नेचुरल सिग्निफिकेटर उस भाव का कौन है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से उस नेचुरल सिग्निफिकेटर की जैसी स्थिति होगी कुंडली के अंदर उतना इजीली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जितना डिफिकल्ट पोजीशन के अंदर आपका वो नेचुरल पर्टिकुलर सिग्निफिकेटर होगा उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन करना। दूसरा कॉन्सेप्ट, उस भाव का आपको कारक देखना भी जरूरी है। सेकंड, यू विल सी कि उस भाव का कारक कौन बनता है। कारक जितना अच्छे सिचुएशन में होगा उतना इजीली ट्रांसफॉर्मेशन, और कारक जितना खराब सिचुएशन के अंदर होगा उतना डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो अभी इसको ना ओवरऑल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। अब आप देखिए कि एरीज का जो लगन बन जाता है, एरीज लगना, आप देखेंगे कि एरीज लगन के अंदर अष्टम भाव की जो साइन है वो अष्टम भाव के अंदर ही आ जाती है। तो कहां से आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल रहा है? आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल रहा है वाइफ की फैमिली की तरफ से, आपके इन-लॉज की तरफ से। आपको देखेंगे कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स की तरफ से, पार्टनरशिप से वो आपका सेकंड हाउस बन जाता है मदर की तरफ से। यू विल सी ऑल दीज थिंग्स विल प्ले अ वेरी मेजर रोल इन योर ट्रांसफॉर्मेशन। अदरवाइज कोई सडन ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि अष्टम भाव आपके सडन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कोई ना कोई सडनली ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे आपको बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, और वो शॉक की वजह से आप देखेंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर ही आपकी अष्टम की राशि आकर बैठ चुकी है, और अष्टम भाव आपके इन-लॉज का भी होता है। तो आपका जो मैरिज का जो आपका सर्कल होगा ना, उधर से आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि कुंडली के अंदर मंगल कितना अच्छे तरीके से प्लेस्ड है या फिर चंद्रमा कितना अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, उतना ईजिली आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। इतना हार्ड नहीं होगा आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप टॉरस की बात करें तो टॉरस के अंदर जो अष्टम भाव की राशि पड़ती है वो आपके सप्तम के अंदर पड़ती है। अभी आप देखिए कि रिलेशनशिप के अंदर धोखा खाना, पार्टनरशिप के अंदर धोखा खाना, पार्टनरशिप की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होना, हाउ पीपल परसीव यू, जिसकी वजह से आपको चेंज होना पड़ेगा। टॉरस असेंडेंट के लोगों में मैंने अक्सर देखा हुआ है कि इनको जिस तरीके से पब्लिक परसीव करती है, ये अपने आप को कंटिन्यूसली बदलने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन इज कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन विच इज गोइंग ऑन एंड ऑन, राइट? तो पब्लिक आपको किस तरीके से परसीव करती है उसके वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पार्टनरशिप की वजह से, मैरिज की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, और शुक्र की कुछ चीजों की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर हो सकता है। बेसिक को पकड़िए। अब यहां पर आप देखेंगे कि नेचुरली सप्तम भाव के मालिक कौन बनते हैं?
नेचुरली आपके सप्तम भाव के मालिक जो है वो शुक्र देवता बन जाते हैं, तो आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतना इजीली आपको यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। अगर शुक्र की स्थिति यहां पर अच्छी नहीं होगी कुंडली के अंदर, तो आप डिफिकल्ट वे से सीखेंगे, यू विल लर्न डिफिकल्ट लेसन्स, मतलब इजीली आप लेसन्स यहां पर नहीं सीखेंगे, क्योंकि अष्टम भाव आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप वहां पर बहुत देने की कोशिश करते हैं, जहां पर भी आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव आकर बैठ जाएगा वहां पर आप कंटिन्यूस दे रहे हैं, वो एनर्जी सकर है आपका, यू आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू गिव देयर, बट आपको वहां से ज्यादा कुछ मिल नहीं पा रहा है। वहां से अगर आप कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो वो स्कॉर्पियो की एनर्जी आपको खा जाएगी। ठीक है, तो ये बातों ये बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एसेंडेंट। अब यहाँ पर आपको प्लैनेट्स को भी देखना जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, कौन से प्लैनेट यहाँ पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि दृक बल के अंदर आप देखेंगे कि एस्पेक्ट की भी परसेंटेज होती है कि ये इतने परसेंट से एस्पेक्ट डाल रहे हैं तो उसका इतना परसेंट बल है। ठीक है, अभी जेमिनाई, अभी आप बताइए जेमिनाई राशि के अंदर कहाँ पर आता है स्कॉर्पियो का साइन? बड़ा सिंपल है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप बताएंगे कि जेमिनाई अगर आपका असेंडेंट बन गया तो स्कॉर्पियो की राशि कहां पर आती है? 6th हाउस के अंदर आती है। नाउ यू सी योर ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन थ्रू सर्विस, योर ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन ड्यू टू कोर्ट केसेस, योर ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन ड्यू टू फ्रेंड्स और आपके वर्क एनवायरनमेंट की वजह से, जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप कार्य करते हैं, उसके वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। छठे भाव के कारक तत्वों की वजह से आपको कंटिन्यूस जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा, क्योंकि अगर आप वहां पर रेगुलरली काम नहीं करेंगे देन यू विल सी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। अब आप देखिए जेमिनाई एसेंडेंट के लिए ना ये ट्रांसफॉर्मेशन इतने ज्यादा नहीं होते लाइफ के अंदर, अगर होते भी हैं तो वो जल्दी उसको अडैप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। जेमिनाई जो है लगन, छठा भाव जो है उसके मालिक, नेचुरल मालिक भी बुध देव बन जाते हैं, तो आपके लगन के जो मालिक है अगर वो अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं तो आप सभी चीजों को आप अच्छी तरीके से अडैप्ट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे और चीजों को सीख पाएंगे। और फ्रेंड्स एंड हेल्थ इश्यूज, एग्जैक्टली जिसने भी ये लिखा है मानसी गुप्ता, एग्जैक्टली फ्रेंड्स एंड हेल्थ इश्यूज आर समथिंग विच विल कंटिन्यूसली पुश यू टुवर्ड्स द चेंज। आप देखेंगे कि ये चीजें जीवन के अंदर चेंज होती रहेंगी। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आकर शनिदेव बैठ गए तो अब देखेंगे कि दो चीजें हो गई, यहाँ पर कोई ना कोई कोर्ट केस मिल जाएगा, यहाँ पर मंगल देवता आकर बैठ गए तो कोई ना कोई झगड़ा होगा, कोई ना कोई ऐसा स्कैम होगा जो आपके साथ होगा। सो यू विल सी ऑल दीज थिंग्स विल रियली अफेक्ट यू। अभी यहाँ पर चंद्रमा आकर बैठा है, किसने? छठे भाव के अंदर, जेमिनाई को ही पकड़ लो, छठे भाव के अंदर आकर चंद्रमा बैठ गया, तो छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का है, तो आपके मदर के स्ट्रगल्स की वजह से आप सीखेंगे और उधर से आप चेंज होंगे। दैट विल बी द पॉइंट वेयर योर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी डन, राइट? कैंसर असेंडेंट, अभी कैंसर असेंडेंट के अंदर बताइए कहां पर आती है आपकी स्कॉर्पियो की राशि? कैंसर असेंडेंट के अंदर बताइए कहां पर आती है? बराबर। अब आप देखिए कि कैंसर असेंडेंट के अंदर आप अक्सर ऐसा देखेंगे कि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर इनके रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ये रिलेशनशिप के अंदर इतने सेंसिटिव होते हैं। नाउ इट इज नॉट जस्ट अबाउट द लव रिलेशनशिप, इट इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप विद पीपल, इट इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप विद योर फादर और योर फादर फिगर, इट इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप विद योर किड्स, बिकॉज आपका जो पंचम भाव होता है आपके बच्चों को होता है। इट इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप विद सूर्य, विच इट मीन्स इट इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट। मैं आपको बहुत सारे ऐसे केसेस बता सकता हूं जहां पर कैंसर असेंडेंट्स के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है गवर्नमेंट के अंदर, उनके साथ बड़े फ्रॉड्स हुए हैं। पंचम भाव आपके बेसिक राज दरबार है, आपके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट के अंदर इनके इतने बड़े फ्रॉड हुए हैं कि बॉन्ड्स के अंदर पैसा डाल दिया, या कहीं गवर्नमेंट के म्हाड़ा का कोई घर ले लिया जिसके अंदर पैसा अटक गया, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इनका पैसा खा लिया, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि इनको समझ में आ गया कि यार मैं ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, सो यू विल ऑलवेज सी दैट इन स्कॉर्पियो असेंडेंट, इन द कैंसर असेंडेंट, समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट और आइदर किड्स और लव रिलेशनशिप, दीज 3 पॉइंट्स विल बी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर योर लाइफ। यहां पर आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली बदल के रख देगा। बच्चों से डिससैटिस्फैक्शन देखने मिलता है ऐसे लोगों को, मल्टीपल लेवल पर बच्चों से डिससैटिस्फैक्शन देखने मिलता है, और इनके बच्चे जो होते हैं बहुत देने की कोशिश करते हैं क्योंकि वैसे भी इमोशनल है। और लगन का मालिक यहाँ पर नीच का आकर बैठा हुआ है, लगन का मालिक आपके पंचम के अंदर नीच का आकर बैठा हुआ है, तो वैसे भी ऋणानुबंधन यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इमोशनली हमेशा अनस्टेबल ही रहते हैं ऐसे लोग, हमेशा इमोशनल होना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दे देना और फिर एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, फिर मेंटल ट्रॉमा के अंदर चले जाना, ये यू विल सी ऑल दीज थिंग्स। सी एजुकेशन यहाँ पर ना, एक एजुकेशन देखिए इसको समय के साथ लीजिए, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो आपके प्राइमरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो नवम भाव होता है वो आपके सेकेंडरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्राइमरी एजुकेशन के दौरान अगर वो दशा चल जाए तो ऐसा कुछ केस आपके साथ हो जाना प्राइमरी एजुकेशन के दौरान, जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्यों आर्टिस्ट होते हैं? कैंसर असेंडेंट्स आर आर्टिस्ट, नेचुरली दे आर आर्टिस्ट। सो यू सी पंचम भाव, लगन वहां पर नीच का हो रहा है आकर, आप उस एनर्जी को कंप्लीटली सक इन करके उसको अपने आप को कंप्लीटली बदलते हो और उसके बाद आप आर्टिस्ट बनते हो। एंड दैट इज वेयर यू नो दैट यू विल ऑलवेज सी कि कैंसर असेंडेंट के अंदर एक ना एक पॉइंट लाइफ के अंदर ऐसा आता ही है जब वो कंप्लीटली डाउन साइड पर चले जाते हैं, जब उनको समझ ही नहीं आता कि उनको जीवन के अंदर करना क्या है, राइट?
सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये 3-4 पॉइंट आपको समझ के रखने चाहिए। लियो असेंडेंट, अब बताइए लियो असेंडेंट के अंदर आपके चौथे भाव के अंदर आपकी स्कॉर्पियो की राशि आती है। सो मदर विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज। चौथा भाव जैसे आएगा मदर को आपको देख लेना है, या तो मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा होने के कारण आप देखेंगे कि जब आप दूर जाएंगे वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि तब आप दुनिया देखेंगे कि मेरी माँ जैसा तो कोई नहीं है, क्योंकि यू नो दैट, क्योंकि 12वें भाव के अंदर अगर आपकी मदर की राशि आती है तो आप मदर को लेकर एक इल्यूजन के अंदर रहते हैं कि यार माय मदर इज एवरीथिंग फॉर मी। कई बार आपको ये भी देखने मिलेगा। और अगर यहाँ पर मेलेफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, यहाँ पर अगर अच्छा प्लैनेट आकर नहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा की स्थिति अगर खराब है, तो मदर ही आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाएंगी। मदर विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। दूसरा आप देखेंगे कि लियो लगन वाले होते हैं ना, वो अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चौथे भाव से आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखते हैं कि आप फैमिली के लिए कितना कर पाएंगे। तो ये बार बार फैमिली से दूर जाते रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फैमिली से दूर जाते हैं, या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये लोग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे चौथा भाव आपके जमीन का भी होता है, आपके कंफर्ट का भी होता है, आपके लग्जरीज का भी होता है, किस तरीके से आपका प्राइमरी एजुकेशन हुआ है उसका भी होता है। कई बार इनके जो बचपन के ट्रॉमाज होते हैं वो इनको छोड़ते नहीं है। लियो लगन चौथा भाव, बचपन के ट्रॉमास, आपका प्राइमरी एजुकेशन सही तरीके से नहीं हुआ होता है, तो आप देखेंगे कि बचपन में ही आपने देखा होता है कि मदर फादर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, या कुछ ना कुछ घर के अंदर झगड़ा हो रहा है, तो वो टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर रह जाती है, क्योंकि चौथा भाव आपके इट रिप्रेजेंट्स व्हाट यू हैव बीन थ्रू। जिनका चौथा भाव अच्छा होता है ना, उनके घर के अंदर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, वो उनको संस्कार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और चौथे भाव से ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो आप किंग कब बनेंगे? जब आप चौथे भाव से ट्रांसफॉर्म होंगे, जब आप वो इमोशनल बैरियर से बाहर आएंगे। दूसरा आप देखेंगे कि चौथे भाव का मालिक, नेचुरली चौथे भाव का मालिक चंद्रमा बन जाता है। जितना चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर बली होगा, उतना सही, उतना इजीली आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जितना आपका चंद्रमा मेलिफिक कंडीशन के अंदर होगा, उतना आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। एज सिंपल एज दिस, ओके, एज सिंपल एज दिस, कि आपके चंद्रमा की स्थिति के ऊपर यहां पर काफी कुछ चीजें डिपेंड करेंगी। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। प्लीज लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। यस, ओके, नाउ लेट्स जंप टू वर्गो लगना। नाउ सी, वर्गो लगन के अंदर बताइए कि कहां पर आ रही है आपकी स्कॉर्पियो की साइन। अक्षय अरोरा, पी डैडी कम से कम कोई इंसान 15 बार लिख चुका है, मैं इग्नोर कर रहा हूं, बार बार मत लिखिए। पी डैडी कौन है? आपका सगा लग कर गया है, या फिर हमारा सगा लग कर गया है, और ऐसे ऐसी चीजें की हैं, उनके बारे में बात कर मतलब नहीं है। इट इज व्हाट इट इज एनी विच वेज। थर्ड हाउस, सो यू सी दैट तीसरा भाव जो होता है ना, देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है वर्गो वालों के साथ, कि एक तो ये सोचते बहुत ज़्यादा है, दे थिंक अ लॉट, ठीक है, दे थिंक सो मच दैट वो हर एक चीज़ को टेक्निकल करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक से करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हर एक चीज़ अगर मैं लॉजिक से करूंगा तो ये चीज़ें सही तरीके से बैठ जाएंगी। बट जब तीसरे भाव के अंदर आपकी स्कॉर्पियो राशि आकर बैठी है, आपको ये बात बहुत लेट समझ में आती है जीवन के अंदर, कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वही आपके एक चेंज का कारक बनेगा। आप देखेंगे स्पेशली वर्गो लगन एक ऐसा लगन है ना, आप देखिए कि वो छठे भाव की एनर्जीज को कैरी करता है, वो आपके पास्ट लाइफ कार्मिक डेट को कैरी करता है। और कार्मिक डेट को जो भी साइन कैरी करती है ना, जैसे 6, 8 और 12, ये आपके कार्मिक डेट को कैरी करती है, और यहीं पर आपका फ्रीडम भी लाई करता है, यहीं पर आपका फ्रीडम भी लाई करता है। तो तीसरे भाव के अंदर अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आप यहां पर देखेंगे कि हमेशा लॉजिक काम नहीं आएगा आपको, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा पॉइंट होगा। यू विल इन एज एंड व्हेन यू ग्रो इन लाइफ, यू विल अंडरस्टैंड दैट लॉजिक बहुत कम जगह पर अप्लाई हो सकता है। आपको ऐसे लगेगा कि यू नो दैट इमोशंस, वी ऑल आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट वेरी लॉजिकल। अगर हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं ना, तो बहुत सारे आप धर्म गुरुओं को देख रहे हो जो कुछ भी किसी भी भगवान के नाम पे बहुत गलत काम कर रहे हैं, बट लोग उनका साथ, क्योंकि लोग इमोशनल हैं। जब एक इंसान इमोशनल होता है ना, तो वो करता क्या ना मरता, वो कहीं पर भी जाता है वो सोल्यूशन के लिए। एंड दैट इज द एनर्जी वी पजेस। बट वर्गो वाले जो होते हैं वो ये चीज़ों को समझ नहीं पाते कि कोई इतना इमोशनल किस तरीके से हो सकता है। सो यू सी दैट सबसे बड़ा उनके लिए चेंज ही ये होता है कि वो इमोशनल नीड्स कैसे चेंज होते हैं। क्योंकि अष्टम भाव के अंदर सबसे पहले देखिए कि स्कॉर्पियो के अंदर चंद्रमा नीच का हो रहा है। आप देखिए चंद्रमा यहाँ पर नीच का हो रहा है, तो आप देखेंगे तीसरे भाव के अंदर चंद्रमा नीच का हो रहा है, मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करते हैं कंप्लीटली, कि दैट लॉजिक इज नॉट एवरीथिंग एंड नाउ आई नीड टू बिकम इमोशनल। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू विल सी हियर। सिबलिंग्स वगैरह ये सब तो बाद में आप एड ऑन फैक्टर्स कितने भी कर सकते हैं, बट सबकॉन्शियस को समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो फर्स्ट थिंग विच विल हैपन विथ
you is that you will not become that technical and later in life you will realize, स्पेशली जब आपका बुद्ध मैच्योर हो जाता है 34 की उम्र के आसपास आप देखेंगे, तब आपको ये रियलाइजेशन होता है। दूसरा आप देखेंगे सिबलिंग्स की वजह से, शॉर्ट ट्रैवल्स की वजह से, आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, आपके बिजनेसेस की वजह से और आपके करेज की वजह से। तीसरा भाव बली होने पर ही इंसान बिजनेस कर सकता है। तीसरा भाव अगर कुंडली के अंदर बली नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपके सप्तम भाव से जो नवम भाव पड़ता है वो आपके तीसरा भाव पड़ता है। आप बिजनेस तभी कर सकते हैं और भाग्य तभी आपके बिजनेस का खुल सकता है जब आप करेज दिखाते हैं। तो बहुत जगहों पर मैंने ऐसा देखा है कि वर्गो लगन वाले बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, धोखा खाते हैं पार्टनरशिप के अंदर, धोखा खाने के बाद में उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से आप देखेंगे तीसरे भाव के अंदर सबकॉन्शियस माइंड एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी कमिंग टुगेदर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। सिबलिंग्स की वजह से प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, दोस्तों की वजह से प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। वर्गो लगन के अंदर आप देखेंगे लाइफ के अंदर ऐसी चीजें होती है कि कोई आते जाते रहते हैं लोग। You see that people will come, they will give you a lesson and they will go again and again. You will see transformation will happen because of the people who are not stable in your life or because of temporary people. Okay, so इस तरीके से इसको समझना जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड को आपको चेंज करना जरूरी है। हाँ, नाउ वेरी वर्गो मून। ओके, नाउ लीब्रा, बताइए कि लीब्रा अगर लगन हो जाएगा तो स्कॉर्पियो की राशि कहां पर आएगी? वेरी सिंपल, सेकेंड हाउस, राइट। सो सबसे पहली चीज आपको जो चेंज करेगी वो आपकी फैमिली होगी। और लिब्रा लगन के अंदर आप देखेंगे स्पेशली क्या होता है ना, फैमिली से रिलेटेड ऋणानुबंधन बहुत ज्यादा होता है। फैमिली के अंदर आपको बहुत कुछ देना है अभी। अब जब तक आप फैमिली में देंगे नहीं ना, तब तक आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। तो सबसे पहले फैमिली के अंदर आप बहुत कुछ देते हैं। और दूसरा, इस शुक्र की स्थिति पर यहाँ पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि आपके लगन के मालिक भी शुक्र बन जाते हैं और आपके दूसरे भाव नेचुरल सेकंड हाउस के मालिक भी आपके शुक्र बन जाते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे शुक्र जितना कुंडली के अंदर इनके अच्छा होता है ना, ये फैमिली को देते हैं। और जितना ये देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन फॉर दीज पीपल, बिकॉज भाग्य लेकर आए हैं, पैसा लेकर आए हैं। एंड यू सी दैट द मोर मनी दे गिव इनटू द फैमिली, द मोर सेटिस्फैक्शन दे गेट, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वहीं से हो रहा है। और क्या हो जाता है ना, कभी खराब दशा चल जाती है अगर शुक्र कुंडली में खराब होता है, और जब ये फैमिली में पैसा देना बंद करते हैं, या जब ये फैमिली की हेल्प करना बंद करते हैं, या जब ये खराब तरीके से थोड़ा बात कर लेते हैं, इनको सडनली ये रियलाइज होने लग जाता है कि यार मैं तो जब तक पैसा दे रहा था तब तक सब अच्छा था, एंड द मोमेंट आई स्टॉप्ड गिविंग मनी इन माई फैमिली, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग कंप्लीटली। एंड यू विल ऑलवेज सी दिस के कोई ना कोई एक्सटर्नल फैमिली मेंबर की वजह से लिब्रा लगन वाले लोग चेंज होंगे, कोई ना कोई इंटरनल फैमिली मेंबर की वजह से कोई ना कोई चेंज होंगे। अब कोई ना कोई इनको कुछ ऐसा बोल देगा। सेकंड हाउस रिसोर्सेज की वजह से चेंज होंगे। सेकंड हाउस इज ऑल्सो ऑफ योर रिसोर्सेज के कमी के कारण आपका चेंज हो जाना। यू विल ऑलवेज सी दिस, रिसोर्सेज के कमी के कारण चेंज होना। सेकंड हाउस को आप सिर्फ रिसोर्सेज का अक्यूमुलेशन मत मानिए, क्योंकि यहां पर आप देखिए ड्यूअल एनर्जीज आपको देखने मिलेंगी। सेकंड हाउस हो गया मतलब जहां पर चंद्रमा एक्सॉल्ट होता है हाउस वाइज, और राशि वाइज यहां पर डेबिलिटेट हो रहा है। राशि वाइज आपको यहां पर डेबिलिटेटेड चंद्रमा देखने मिल रहा है। तो यू विल सी बोथ द थिंग्स, जब तक पैसा दे रहे हो तब तक सब अच्छा है, जैसे ही पैसा देना बंद कर दिया प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है। नाउ इट कैन बी योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, एनीथिंग। नाउ डिपेंड्स अपॉन हाउ द ओवरऑल चार्ट कंडीशन इज हैपनिंग, बट यू विल ऑलवेज सी दैट समबडी फ्रॉम योर फैमिली विल बी देयर, समथिंग रिलेटेड टू रिसोर्सेज, समथिंग रिलेटेड टू मनी, समथिंग रिलेटेड टू फूड हैबिट्स। नाउ यू विल सी दैट लिब्रा लगन वाले जैसे ही अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हैं ना, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं लिब्रा लगन वालों को कि सात्विक खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, और नॉनवेज आपके लिए नहीं बना हुआ है। आप समझिए दूसरे भाव के अंदर स्कॉर्पियो है, आपको मंगल की एनर्जी को उधर और ज्यादा अफ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मंगल की एनर्जी को अफ्लिक्ट करने की कोशिश करेंगे दूसरे भाव के अंदर, आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। तो कभी नॉनवेज आपको नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इफ यू ईट मोर एंड मोर नॉनवेज, अपने और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो स्कॉर्पियो को, और खराब कर रहे हो चीजों को। दूसरा आप देखेंगे कि इनके खराब बोलने की वजह से भी कहीं ना कहीं बार आपको इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। इनके खराब बोलने, समटाइम्स दे आर सो हार्श विद देयर स्पीच, और वो स्पीच के कारण उनसे लोग डिटैच होते जाते हैं, फैमिली के मेंबर्स स्पेशली डिटैच होते जाते हैं, और उसके बाद में फ्रेंड्स एंड फैमिली एवरीथिंग स्टार्ट्स गेटिंग डिटैच्ड। और फिर वो डिटैचमेंट की वजह से उनको लेटर इन लाइफ समझ में आता है कि यार मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, और नहीं बोलने के कारण उसके बाद में दे ट्रांसफॉर्म। सो यू विल सी मल्टीपल थिंग्स, बट द मेजर पार्ट हियर इज टू अंडरस्टैंड अबाउट इज रिसोर्सेज। ओके, यस आप जरूर देखेंगे। देखिए आप समझिए, शनि जहां पर है ना वहां पर ईगो है, क्योंकि शनि का ईगो जो है वो कर्म कर आता है, वो नॉर्मल नहीं आता। शनि आपके लगन के अंदर उच्च के होते हैं, आप देखेंगे वेरी इगोइस्टिक। अगर आपका चंद्रमा लिब्रा के अंदर बैठा हुआ है, अगर लगन अगर आपका लिब्रा का, वेरी इगोइस्टिक पीपल, दे कैन बी मच इगोइस्टिक देन लियो ऑल्सो समटाइम्स, यू सी। सो लिब्रा अपने आप में ईगो है, इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी लिब्रा अगर आपका प्रोमिनेंट बैठा हुआ है, या फिर अगर लियो प्रोमिनेंट बैठा हुआ है ना कुंडली में, ईगो मत करिए, ये ईगो ही आपको खा जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ट्राई टू बी अ लिटिल सॉफ्ट। एनीवेज, स्कॉर्पियो लगन पर आते हैं। अब आपके लगन के अंदर ही स्कॉर्पियो आकर बैठ गया।
अब आप देखेंगे राग, द्वेष, मोह, माया, मत्स्य, ऑब्सेशन, सब चीज़ें आपके लगन के अंदर आकर बैठी हुई हैं। तो आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से होता है। आप हमेशा देखेंगे स्कॉर्पियो लगन के अंदर, मैंने अक्सर देखा हुआ है कि ये लोग खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं रेगुलर बेसिस के अंदर। दे आर ऑलवेज चेंजिंग देमसेल्व्स। जीवन के अंदर कुछ भी हो गया तो इनको लगता है कि इनके वजह से कुछ हुआ, ये तुरंत चेंज करने की कोशिश, और बहुत जल्दी फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। दे कैन नॉट फॉरगिव इजीली। लगन के अंदर ही स्कॉर्पियो की राशि आकर बैठ गई तो फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले को माफ नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं इंस्टेंस को। सालों सालों तक इनको एक इंस्टेंस याद रहता है। अगर इनके साथ ऐसा कुछ, इनके साथ अगर कोई खराब भी कर देना तो ये कभी नहीं भूलेंगे उस इंसान को। ग्रजेस अपने मन के अंदर लेकर बैठेंगे और ये ग्रजेस इनको खाती रहती है। और जब तक यहाँ पर जो प्लैनेट आपका एग्जॉल्ट होता है केतु, जब तक यहाँ पर आकर वो इमोशंस को छोड़ नहीं देते, क्योंकि चंद्रमा नीच का हो रहा है, समझिए लगन के अंदर चंद्रमा नीच का हो रहा है। जब तक आप वो इमोशन को नहीं छोड़ेंगे, जब तक केतु वहां पर आकर एग्जॉल्ट नहीं होगा, तब तक आप जीवन के अंदर सिर्फ पिसते रहेंगे। तब तक आप देखेंगे, तब तक ऐसा कुछ भी लाइफ के अंदर नहीं होगा जो आपको ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्कॉर्पियो लगन के अंदर मैं हमेशा कहता हूं, बी ऑब्सेसिव विथ योर वर्क, बी ऑब्सेसिव विथ द एनर्जीज around you, that how you want to keep your energies balanced. Be obsessive with the art, be obsessive with the things which are permanent in your life, because other than this, people are not permanent. This is for sure. Nobody in this life is permanent, especially people are not permanent. Believe me when I say this. Very important to understand that if you don't leave that energy, आप कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहाँ पर देखने मिलेगी। सो सबसे पहले ही आपको समझना है कि ग्रजेस को आपको छोड़ना है, आपको अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। आप ही खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपको और किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक श्योर दैट, और ये नार्सिसिस्टिक जो वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो से ही रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं एक्वेरियस से रिलेटेड है। और ऑफ कोर्स इफ पाइसेस इज अफ्लिक्टेड, इनसे ज़्यादा नार्सिसिस्टिक और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वाटर साइन से रिलेटेड है, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो से और पाइसेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, और आप ही एक रीज़न बनेंगे अपना ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये गलतियां भी करते हैं। स्कॉर्पियो के अंदर आप देखेंगे मल्टीपल प्लैनेट्स अगर आकर बैठ गए, दीज पीपल विल डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और इनकी मिस्टेक्स जब इनको रियलाइज होगी तब जाकर ये ट्रांसफॉर्म होंगे। अगर आप स्कॉर्पियो लगन बनते हैं, मदर के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा है, तो आप देखेंगे यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, अगर इफ योर मदर इज देयर, क्योंकि आपके लगन के अंदर पोषण नहीं है, आपके लगन के अंदर आपको पोषण नहीं देखने मिलेगा। मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडली चेक की है जहां पर प्री मैच्योर जो बेबीज होते हैं, और या फिर जिनकी मदर को प्रॉब्लम हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है, जब मदर को प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि मदर बच्चे को मिल्क नहीं फीड कर पा रही हैं, मदर को वो प्रॉब्लम हो गया है, मतलब बच्चा अगर कुपोषित रहता है। मैं देखता हूँ स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है कुंडली के अंदर, क्योंकि क्या है, स्कॉर्पियो में पोषण नहीं है, स्कॉर्पियो के अंदर आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं। सो ये जब व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, जब ऐसे कई सारे मैंने लोगों को पूछा, और कई सारे ऐसे आसपास के लोग थे जिनमें मैंने देखा कि प्री मैच्योर बेबीज हुए हैं, या फिर बेबीज को आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम हुआ है 1-1.5 साल बाद, क्योंकि वो कुपोषित रह गए। कुपोषित रह गए मतलब क्या, यहाँ पर चंद्रमा नहीं मिल पाए, क्योंकि चंद्रमा नीच का होता है। तो ऐसे जीवन के लोग, ऐसे कमी होती है प्यार की, या फिर कमी होती है किसी ना किसी तरीके की जो आपके लगन से जाकर जुड़ चुकी है, एंड दैट इज द रीजन दे बिकम वेरी वेरी एडमेंट टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स। बहुत सारी चीजें मैं बात कर सकता हूँ हर एक राशि के बारे में, बट बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो बेसिकली आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि केतु भगवान ने इसीलिए एग्जॉल्ट किया क्योंकि आपको चीजों को छोड़ना इंपॉर्टेंट है। चीजों को पकड़ के रखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट लीविंग थिंग्स, द मोमेंट यू स्टार्ट फॉरगिविंग, द मोमेंट यू स्टार्ट दैट रिलीजिंग दैट एनर्जी, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सैजिटेरियस, एक्चुअली इतने सारे पॉइंट आ गए ना दिमाग के अंदर, तो मैंने हर एक पॉइंट अगर बोलने जाऊंगा ना तो फिर वो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एनी विच वेज, सैजिटेरियस लगना, अभी सैजिटेरियस लगन के अंदर आप देखेंगे आपकी स्कॉर्पियो की साइन कहाँ पर आती है, बताइए। ट्वेल्थ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कई बार देखता हूँ 12th हाउस, आप देखते हैं कि अभी इसको अगर बहुत एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव में अगर आप लेने जाएंगे तो वो जेल का भी होता है, आपके जेल का भी होता है, आपके स्लीपिंग साइकिल का भी होता है, आपके बेडरूम का भी होता है, आपके स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, आपके गुरु का भी होता है, आप कितना दे सकते हैं उसका भी होता है, और आप फॉरेन लैंड्स का भी होता है, और मल्टीपल चीजें। यू विल सी ऑल दीज थिंग्स विल बी द फैक्टर इन द चेंज फॉर योर लाइफ। बट बेसिकली आपको समझना यह है कि दैट स्पिरिचुअलिटी कैन ओनली चेंज यू, नथिंग एल्स विल चेंज यू। स्पिरिचुअल जैसे ही आप बन जाएंगे, आपके लाइफ के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेंगे। कोई ना कोई गुरु होगा जो आपके लाइफ के अंदर चेंज करेगा चीजों को आकर। और 12th हाउस जो होता है वो आपके उन ट्रॉमा का भी होता है जो आप बदल नहीं सकते। 12th हाउस और अष्टम भाव से आप डेथ को भी देखते हैं। सो यू विल ऑलवेज सी दैट समबडीज डेथ कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन योर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन की तरह वो आपके लिए काम करेगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान जिसकी डेथ हो गई, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज था, और वो डेथ की वजह से आप
कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि कुंडली में गुरु कितने अच्छे बैठे हुए हैं। अगेन दिस बिकम्स अ स्पेशल पोजीशन। गुरु और केतु आपकी कुंडली में जितने अच्छे बैठे होंगे उतना सही तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु ही खराब आकर बैठ गए, गुरु ही अगर कुंडली के अंदर खराब आकर बैठ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू। इसीलिए सैजिटेरियस की कुंडली के अंदर और पाइसेस की कुंडली के अंदर दोनों केंद्र स्थान के मालिक बन जाते हैं। आपके लिए गुरु ही सब कुछ है। अगर गुरु कुंडली में अच्छे बैठे हैं ना, तो आप हर एक चीज से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सैजिटेरियस पाइसेस सत्संग को सुनते रहिए, कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए, कोई ना कोई ऐसे लोगों से जुड़े रहिए जो बहुत ज्यादा, जिनके अंदर गुरु तत्व है, गुरु तत्व बहुत ज्यादा होगा जिनके अंदर। दूसरा आप देखेंगे 12वें भाव से आप लॉसेस को भी देखते हैं। तो अगर यहां पर फॉर एग्जांपल दूसरे भाव का मालिक 12वें से कनेक्ट हो जाए तो ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस आपको प्रॉब्लम देखने मिल गया। 9th लॉर्ड अगर 12th से कनेक्ट हो जाए तो फादर के लॉस की वजह से या फिर गुरु के लॉस की वजह से। 10th हाउस का मालिक अगर 12वें के साथ जाकर कनेक्ट हो गया सैजिटेरियस लगन, तो ये प्रोफेशन के लॉस की वजह से। सो नाउ यू हैव टू ऑल्सो ऐड प्लैनेट्स टू दिस, एंड व्हेन वंस यू ऐड नक्षत्र एंड D9 एंड D30 एंड ओवरऑल तरीके से जब आप इसको देखते हैं, तब फिर आप एक पॉइंट पर आ पाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट यहां पर क्या होगा। ठीक है, सो 12th हाउस की सारी सिग्निफिकेशन की वजह से आपको यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। मेजरली जो मैंने देखा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंशियल लॉसेस एंड समबडीज डेथ, दीज 3 पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। ओके, समझ में आया आपको इतना? एक्चुअली आई वॉन्ट टू शेयर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, मेरे दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं विच आई वॉन्ट टू शेयर, बट मैं बस रुका हुआ हूँ कि ज़्यादा नहीं करूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया एक्चुअली, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू स्लीप एज वेल। सो समझ में आया आपको ये? ओके, नाउ लेट्स कम टू कैप्रिकॉन लगना। अब देखिए कि कैप्रिकॉन का जो लगन है, अपने आप में इस लगन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, अपने आप में इस लगन के अंदर बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन है कर्म करने का। आप देखेंगे कि कैप्रिकॉन लगन वाला एक जगह पर कोने पे जाकर नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ काम दीजिए आप, वो काम करने के लिए ही है। अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यू विल सी दैट इट इज नॉट अबाउट मनी। मतलब आप अगर 4 लोग ग्रुप के अंदर काम कर रहे हो और अगर कैप्रिकॉन लगन वाले को अगर आपने कोई काम नहीं दिया, अगर आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, अगर आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, कैप्रिकॉन लगन वाला पागल हो जाएगा। उसको ऐसे लगेगा कि मुझे कोई ना कोई काम चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, और वो कर्म के थ्रू अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। और यही इनके लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि इनके 11वें भाव के अंदर आकर कैप्रिकॉन की राशि बन जाती है, और 11वां भाव आपके कॉर्पोरेट सर्कल का होता है। तो जब तक ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर लेते, जब तक ये लोग समझ नहीं लेते अपने आप को कि मुझे सिर्फ कर्म अपने लिए करना है, मुझे लोगों के लिए यहाँ पर कर्म नहीं करना है, मुझे कॉर्पोरेट सर्कल के लिए यहाँ पर कर्म नहीं करना है, मैं कर्म सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं, तब तक इनका दैट इज द पॉइंट जब इनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आप हमेशा देखेंगे कैप्रिकॉन लगन वाले जीवन के अंदर जब देखिए हर एक का खराब और अच्छा समय आता है, तो जीवन के अंदर जब इनका खराब समय आता है, जब इनको भाव नहीं मिल रहा होता है, अटेंशन नहीं मिल रहा होता है ना, तब ये लोग लिटरली पागल से हो जाते हैं कि यार काम करे तो करे क्या, किस तरीके से काम करें। एंड दैट इज व्हेन दे रियलाइज कि इनको खुद के ऊपर काम करना और खुद के लिए काम करना जरूरी है। यू कैन नॉट ऑलवेज बी डिपेंडेड अपॉन योर फ्रेंड्स और योर कॉर्पोरेट सर्कल और योर एल्डर सिबलिंग्स और योर मनी एज वेल, क्योंकि आप देखेंगे 11वां भाव आपके अर्निंग सोर्स का भी होता है। तो आप देखेंगे कई बार इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक इनका अर्निंग सोर्स सही तरीके से चलता है तब तक ये खुद की रिस्पेक्ट कर पाते हैं, बट जैसे ही इनका अर्निंग का सोर्स खत्म होता है, इनको लगता है कि ये कुछ काम के ही नहीं है, राइट? सो यू विल सी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, बिकॉज योर स्कॉर्पियो इज इन द 11th हाउस। दूसरा एक और आप देखेंगे 11वें भाव से ना आप इंटरनेट को भी देखते हैं, और स्कॉर्पियो लगन के अंदर अगर राहु खराब तरीके से बैठा हुआ है ना, तो कोई ना कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है इनके साथ, जिनकी वजह से भी मैंने मल्टीपल जगहों पर देखा है कि ये लोग चेंज हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर यू विल सी दैट आपके दूसरे भाव के अंदर भी शनिदेव की राशि आती है, आपके लगन के अंदर भी शनिदेव की राशि आती है, और 11वां भाव जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है आपके शनिदेव का। तो आप देखेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शनिदेव अफ्लिक्टेड तरीके से बैठे हुए हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन इजीली नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव वैसे भी सैक्रिफाइसेस के प्लैनेट है। तो जब तक आप मासिस के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर देते ना, तब तक आपको ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, तो शनिदेव को यहाँ पर एज अ पेक्युलर पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, जैसे अपन ने मिथुन लगन के लिए समझा, क्योंकि मिथुन लगन के लिए भी आप देखेंगे छठा भाव जो होता है वहां पर ही आपके बुध की भी राशि आती है और वहां पर एक्सॉल्ट होते हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि 11वां भाव जो है वहां पर ही आपको शनि की भी राशि देखने मिलेगी। आपके दूसरे भाव के अंदर शनि की राशि आ रही है और आपके लगन के अंदर भी शनि की राशि, और 11वें के नेचुरल लॉर्ड भी, तो शनि और राहु को यहां पर देखना जरूरी है। जितने कुंडली के अंदर शनि और राहु अच्छे तरीके से बैठे होंगे उतना इजीली आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और अगर शनि और राहु कुंडली में सही तरीके से प्लेस्ड नहीं है, यू विल सी दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ हसल। वैसे भी कैप्रिकॉन के अंदर हसल ज्यादा होता है, एंड यू कंप्लीटली हैव टू फोकस एंड वर्क। कैप्रिकॉन के लिए मैं हमेशा सिर्फ एक ही राय देता हूं, उठो और काम करो, सोते समय काम करो, बस काम ही करते रहो। जितना कर्म करोगे उतना आपको सेटिस्फैक्शन मिलते जाएगा, राइट? नाउ एक्वेरियस लगना, बताइए एक्वेरियस लगन के अंदर कहां पर आकर बैठा है आपका स्कॉर्पियो का साइन?
10th हाउस के अंदर आकर बैठा है, राइट। सो आपके करियर के अंदर आपको करियर के वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा, करियर के डिसिप्लिन की वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा, आपके ओवरऑल कर्म की वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा, आपके फादर के कर्म की वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यू सी एक्वेरियस जो लगन होता है ना, एक्वेरियस लगन इज नॉट वेरी गुड फॉर सूर्य। आप देखिए ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक बहुत बेसिक जिस्ट दे रहा हूं एस्ट्रोलॉजी का। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि लगन के अंदर आपके एक्वेरियस राशि आकर बैठ गई, आपके सप्तम के अंदर लियो राशि आकर बैठ गई। नाउ यू सी इवन इफ द सन इज सिटिंग इन योर 7th हाउस इन द ओन राशि, देन टू इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। व्हाई? बिकॉज हाउस वाइज इट इज डेबिलिएटेड। हाउस वाइज द सूर्य इज नॉट वेरी पॉजिटिव इन द 7th हाउस। हाउस वाइज तरीके से अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। दूसरा आप देखेंगे कि आपका जो नवम भाव होता है वो आपके फादर का होता है, और आपके फादर की कमाने की जो क्षमता होती है, आपके फादर की कमाने की जो क्षमता है वो आप 9th से 2nd हाउस जो कि आपका 10th हाउस होता है, आप उधर से देखते हैं। तो आपका मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक्वेरियस लगन का अपने फादर की वजह से होता है, अपने फादर की अर्निंग कैपेसिटी की वजह से भी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि फादर की अर्निंग कैपेसिटी सही नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चा अर्ली एज के अंदर ही काम करना शुरू कर देता है, एंड द मोमेंट ही स्टार्ट्स अर्निंग अर्ली, उसको समझ में आता है कि दुनिया किस तरीके से काम कर रही है, एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे बहुत बार एक और आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी, अगर कुंडली के अंदर शनि और राहु कुंडली में खराब है, अगर कुंडली के अंदर शनि और राहु खराब बैठे हुए हैं तो इनके साथ बहुत सारे स्कैंडल्स हो जाते हैं। एक्वेरियस लगन इज नॉट ऑलवेज द पीपल हु आर डूइंग द स्कैंडल्स, बट इनके साथ भी स्कैंडल्स हो जाते हैं, क्योंकि इनके करियर के अंदर इतने सारे सीक्रेट्स छुपे हुए होते हैं ना, जो इनको कई बार पता नहीं होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव की स्थिति अगेन कैसी है और बुध देव कैसे बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर। आपके दशम भाव के जो कारक होते हैं वो बुध देव होते हैं, और ऑफकोर्स सूर्य को भी यहां पर देखना जरूरी है, क्योंकि सूर्य आपके दशम के अंदर दिग्बल आकर बैठता है। सूर्य के अंदर दशम के अंदर आपको दिग्बल देखने मिलेगा। तो ये 3 प्लैनेट्स को आपको देखना जरूरी है। जितने अच्छे पोजीशन में ये 3 प्लैनेट होंगे उतना इजीली आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा, जितने डिफिकल्ट पोजीशन के अंदर ये 3 प्लैनेट होंगे उतना डिफिकल्ट तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। एज सिंपल एज दिस। करियर के अंदर मल्टीपल चेंजेस, करियर के अंदर धोखा खाना, करियर के अंदर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होना, जिसकी वजह से आपके लाइफ के अंदर ऐसा कुछ इंपैक्ट हो कि आप लोगों को बता ना पाए। और मैं हमेशा कहता हूं एक्वेरियस लगन वालों को, कोई भी आप जो भी पैसा कमा रहे हो, आप जो भी चीज कर रहे हो लाइफ के अंदर, बताओ मत लोगों को। स्पेशली अपने करियर के बारे में बिल्कुल भी मत बताओ, और अपने फादर के इनकम के बारे में भी किसी को मत बताओ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपके फादर नहीं कमाते हैं या फिर आपके फादर की इनकम कम है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ रिजल्ट से काम चलता है। नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड योर स्कॉर्पियो दैट व्हाट पेन यू आर गोइंग थ्रू। एवरीबडी विल सी द रिसोर्सेज एंड द रिजल्ट इन टॉरस। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अभी एक्वेरियस लगन के अंदर इसलिए आप देखेंगे ना, या तो करियर के अंदर बहुत हाइट पर होते हैं या तो बहुत नीचे होते हैं, मिड वे आपको बहुत कम लोग देखने मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर एक्वेरियस। नाउ पाइसेस। अब आप पाइसेस देखिए कि सबसे बड़ा इनका जो देखिए लगन के अंदर एक तो 12वीं राशि आकर बैठ गई, आपका 12वां भाव लगन के अंदर आकर बैठ गया। तो वैसे ही आप पूरे दिन इल्यूजन के अंदर रहते हैं, वैसे ही आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, वैसे ही आप बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक हैं। आपके लिए जो गेम चेंजर होते हैं वो भगवान होते हैं। नवम भाव के अंदर आपकी आकर राशि बैठ गई। द गेम चेंजर फॉर यू इज गॉड। जब भी पाइसेस वाले लोग जाकर मंदिर में जाकर माथा टेकना शुरू कर देंगे, लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी इन अ बेटर वे। योर फादर कैन बी योर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके गुरु जो होते हैं नवम भाव से, वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के एक बड़े कारक बन सकते हैं। मैं इस बात को बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपके गुरु होते हैं वही आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। आपके फादर आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। आपकी सोचने की प्रक्रिया, आप कितने एथिकल हैं, आप कितना देना जानते हैं और आप किस तरीके से धर्म को देखते हैं, वो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। बिकॉज आप देखिए कि हर एक इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन की राशि भगवान ने उसी जगह पर दी है जहां पर से वो ट्रांसफॉर्म होकर अपने आप को बदल सके, एक अगले लीग पर जा सके, धर्म की तरफ बढ़ सके। राइट, तो आप देखेंगे जैसे ही इंसान अपने थॉट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करता है ना पाइसेस वाला, उसका करियर सही होने लग जाता है। क्योंकि करियर के अंदर आकर फिर से गुरु की राशि है, करियर के अंदर आकर फिर से आप देखेंगे गुरु की राशि है। सो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट धर्मा इज ऑल अबाउट, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड एथिक्स, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग साधना, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड गॉड, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट योर फादर इज ऑल अबाउट, you see that transformation will start happening in your life, and that is how it will work, right? So this is all about the 12 ascendants के किस तरीके से स्कॉर्पियो आपके एनर्जी के अंदर का, स्कॉर्पियो की राशि आपके कुंडली के एनर्जी को लेकर बैठती है और काम करती है। आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा।